हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज आप लोग मेरा ना थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जो मेरी वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया है। आज की जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है, मैंने लास्ट एक वीडियो पोस्ट की थी और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत सपोर्ट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी, जिन लोगों को नहीं पता तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी वो थी बच्चों के ब्रांड शूट के बारे में। एक वीडियो मैंने डाला था अपने बच्चे का ब्रांड शूट की, फर्स्ट ब्रांड शूट उसका हुआ था, तो कैसे क्या है वो चीज। तो इस वीडियो को देख के ना काफी सारे लोगों के पर्सनली मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स भी आई थी कि भाई कैसे अपने बेटे का ब्रांड शूट आपने कराया, कैसे इसका प्रोसीजर है, क्या है। तो वही मैंने सोचा कि देखो वन बाय वन तो मैं इस बारे में हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो उससे अच्छा है कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं और पर्सनली हर किसी को इस बारे में बताऊं कि क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे है और इस चीज को आप कैसे करा सकते हैं। और एक चीज की इस चीज में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये जो एजेंसियां होती है ना काफी ज्यादा फ्रॉड भी होती हैं, काफी सारे लोगों के साथ मतलब इससे रिलेटेड स्कैम भी होता है। तो उस चीज से आप बचे रहें तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो काफी सारे लोगों का था, तो मैं आपके जो भी क्वेश्चन एंड डाउट्स है वो सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि मैंने इस ब्रांड शूट के बारे में मुझे कैसे पता चला और कहां से मुझे पता लगा और कैसे मैंने इस चीज को स्टार्ट किया। पहला जो क्वेश्चन था कि मुझे इस शूट के बारे में, मतलब इस ब्रांड के बारे में, कैसे इस एड के बारे में पता लगा। तो फेसबुक पे जस्ट मैं ऐसी मतलब देख रही थी स्क्रॉल करते हुए, तो मुझे इस एजेंसी के बारे में पता चला। सेवन सीज करके ये है आपका नोएडा सेक्टर 63 में, सेवन सीज प्रोडक्शन के नाम से। तो ये मैंने देखा था फेसबुक पे। तो जस्ट मैंने देखा और काफी सारे मतलब बच्चों ने, लोगों ने इसमें कराया हुआ था। सबसे पहले बात आती है कि मैंने इस एड को कहां से देखा और कहां से मुझे इस बारे में पता चला। तो ये मैंने देखा है फेसबुक से। तो फेसबुक में देख रही थी स्क्रॉल करते हुए, मेरे सामने ये चीज आई, तो जस्ट मैंने ऐसे ही वो फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद जस्ट 1 या 2 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आई और उन्होंने बोला कि हम वहां से बात करें सेवन सीज प्रोडक्शन से, और आपने एक फॉर्म फिल किया था मनन जुयाल के नाम से। मैंने कहा राइट। उन्होंने कहा कौन है, मैंने कहा मेरा बेटा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आपने इस तरीके से आपका ये फॉर्म हमें मिला है, तो आप हमें अपने बेटे की कुछ पिक्चर्स भेज दीजिए, कुछ फोटोज भेज दीजिए। अगर मतलब ये फोटोज जो है हमारी आगे जाएंगी ब्रांड के पास, अगर वहां से ये फोटोज सेलेक्ट होती हैं तो देन आपके पास कॉल आएगी और उसके बाद फिर हम आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मतलब मैंने अपने बेटे की जो है कुछ फोटोज जो है वो उनको भेज दी। उसके नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है मेरे पास कि मैम आपके बेटे की जो फोटोज हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं, ब्रांड ने सिलेक्ट कर ली हैं, तो आप इस दिन में इस टाइम पे अपने बेटे को लेके यहाँ पे आ जाइए, तो उसका ब्रांड शूट होगा। और पहले उन्होंने ये चीज बोली थी कि मतलब कपड़े आप मतलब अपने हिसाब से, अपने घर के ही जो भी आप के पास मतलब हो बच्चों के हिसाब से अच्छे से, वो आप वेयर करके आ जाइए, अदरवाइज यहाँ पे भी हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर से ही मतलब मनन को जो है यहाँ से रेडी करवा के लेके गई। उसके बाद जब हम वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कुछ वहां पे पहुंच के भी कुछ डिटेल्स वगैरह फिल कराई, और जो भी है प्रोसीजर वहां पे होता है कि पूरा एक फॉर्म था, बच्चे की हाइट, वेट वगैरह, और इस तरीके से तो वो पूरा उन्होंने हमसे फिल करवाया। उसके बाद वहां पे उसका कुछ मतलब फोटो शूट हुआ, कुछ फोटोज वगैरह क्लिक हुई वहां पे। और उसके बाद वहां पे उन्होंने कोई कपड़े नहीं दिए, उन्होंने बोला कि आपको मतलब इस तरीके से। तो मैंने बोला भाई आपने बताना चाहिए था, अगर एक्स्ट्रा भी और घर से लेके आने थे तो वो मैं लेके आ जाती। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम फिर हो जाएगा, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करी उसकी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम ये आपके मतलब मेल पे हम 15 डेज में ये फोटोज आ जाएंगी, और उसके बाद आप उसको अपलोड कर लीजिएगा, आप अपने पास उसको ले सकते हैं। 1 वीक में वो वहां से मतलब हट जाएंगी, और मतलब 1 वीक से पहले आपको उन फोटोज को ले लेना है, मतलब 15 डेज में आपके पास मिनिमम वो मेल पे फोटोज आ जाएंगी, तो आप ले लीजिएगा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो 15 डेज के बाद मेल पे जो भी हमने उस टाइम पे कराया था तो वो हमारे पास पहुंच गई। साथ में उन्होंने मतलब जब फर्स्ट में गई थी तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सर्टिफिकेट उन्होंने दिया हुआ था,
मनन के नाम से। तो यहाँ पे ये है आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मनन जुयाल यहाँ पे इस एजेंसी में आए हैं और उन्होंने जो भी है फोटोशूट कराया है। तो ये इस तरीके से उन्होंने एक सर्टिफिकेट मुझे दे दिया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप ये सोचिए, उसके बाद काफी लोगों का था कि इसके लिए मैंने कितना चार्ज पे किया और कितना मैंने पेमेंट किया। तो यहाँ पे जो मैंने पे किया है वो समथिंग 3000 के अराउंड किया है, और ये जो 3000 है वो 1 साल तक के लिए है। मतलब 1 साल में वो जितनी बार भी आपके बच्चे को यहाँ पे शूट के लिए बुलाएंगे तो उसके बाद आपका मतलब कोई भी उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस वो लोग नहीं लेंगे। तो ये जो 3000 है ये आपके कंप्लीट चार्ज है 1 ईयर के लिए। मतलब 1 साल के अंदर वो जितनी बार भी अगर आपको शूट के लिए बुलाते हैं या कहीं पे भी, तो वहां पे फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बाद ना जब मेरे पास कॉल और मैसेजेस आ रहे थे, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो काफी सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि तेरे बेटे को कितना पैसा मिला, मतलब तुम्हें उन लोगों ने कितना पैसा दिया। तो लोगों को यही लग रहा था कि जो शूट हम लोगों ने करवाया है उल्टा हम उन लोगों ने मुझे पैसे दिए। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तुम्हारी जेब से जाने वाला है। अगर आप लोग करवाते हो तो पैसा हमें देना है, हमें कुछ नहीं मिला। तो बोले कि नहीं भाई, आपके बेटे का ब्रांड शूट हुआ है और आप लोगों को तो पैसा मिला होगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरा बेटा अभी कोई ऐसी फिल्म में या फिर कोई शॉर्ट मूवीज में इस तरीके की किसी एड में थोड़ी ना गया है कि जो उसको हमें पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला कि भैया पैसा आप लोगों को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो ये भी काफी लोगों का अगर डाउट होगा तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि पैसा आपको देना है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब उसके बाद 1-2 महीने हो गए थे, मेरे पास ना कोई कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। फिर मैंने उन लोगों को कॉल किया कि भाई 1 से 2 महीने हो चुके हैं और आगे आप लोगों का ना कोई कॉल है ना मैसेज है। तो उन्होंने बोला कि मैम जब इस तरीके से मतलब होगा तो आपके पास खुद ही आगे से कॉल आ जाएगी। तो वो अभी मतलब वो अगला है, मतलब वो डिपार्टमेंट अलग है। तो मैंने कहा भाई फिर भी 1 से 2 महीने हो गए तो आप लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। 3000 भाई मैंने पे किए हैं, मेहनत की कमाई है, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि 3000 बहुत आसानी से हम लोग कमा लेते हैं। तो मैंने बोला भाई पैसे गए हैं 3000 और आप लोगों ने सिर्फ एक बार बुला के उसके बाद ठीक है। उसके बाद मैंने 1-2 बार उन लोगों को कॉल किया, थोड़ा सा पुश किया। उसके बाद फिर एक दिन उन लोगों की कॉल आई कि मैम आपका जो बेटा है वो मतलब अमेजोन के लिए और इस तरीके से आप अपने बेटे को लेके आ जाइए और आप इस टाइम पे आ सकती हैं। तो उस टाइम पे मनन गया हुआ था स्कूल। तो फिर उन्होंने बोला कि अगला दिन बहुत बिजी है, इस तरीके से बहुत ज्यादा मतलब स्लॉट हैं तो टाइम नहीं मिल पाएगा इस तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप 3 बजे के बाद कभी भी आ जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा बेटा 3 बजे स्कूल से आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 3 बजे के बाद 4 से 5 के बीच में आ जाइए। तो स्कूल से आया, फिर मैं उसको वहां पे लेके गई और उसके बाद वहां पे जब हम लोग गए तो वहां पे जो कपड़े थे उन्होंने उस टाइम पे अपनी ब्रांड के दिए, अमेजोन के होंगे। तो वहां पे उसके बाद फिर जो है वहां पे उसका फोटोशूट वगैरह हुआ और उन्होंने बताया कि अमेजोन के लिए है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अमेजोन के लिए तो उन्होंने बोला, और आज तक वो जैसे हम लोग मतलब किड्स वेयर कपड़े देखते हैं या फिर अपने लिए जैसे भी इस तरीके से लेडीज मेंस वेयर वुमेन्स वेयर, तो वहां पे जैसे अभी तक अगर अमेजोन में उसका ये आया होता तो वहां पे आप देखते हैं ना कि बच्चों की पूरी फोटो वगैरह होती है। तो इस तरीके से भी ऐसा अभी तक कुछ नहीं था। तो आप ये सोचिए कि ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने वाले काम है। जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं मतलब ये भी नहीं बोलूंगी कि 2 बार उन लोगों ने बुलाया, ये भी नहीं कह सकती कि 100% स्कैम हो गया, क्योंकि 2 बार उन्होंने बुलाया और हो सकता है कि 100 में से 1 बच्चे का वो सिलेक्शन करते हो या आगे उस बच्चे का होता हो, बट मुझे नहीं लगता। और आप लोग ना इस चीज से बहुत अवेयर रहिएगा। 7 सीज प्रोडक्शन के नाम से है, फेसबुक पे इसकी काफी ज्यादा ऐड आती है, मतलब आती है, जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो आ जाता है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और जो मतलब मेरे पास मेरे काफी सारे रिलेटिव्स का जानने वालों का आया, उन्होंने कहा हमें भी अपने बच्चे का कराना है। तो मैंने बोला भाई पहले मैं सुन लो ध्यान से, इस तरीके से हुआ था, अगर लगे तो ही ट्राई करना। तो क्योंकि पैसा वो लोग पहले ले लेते हैं। तो आप ये सोचिए जब हम उस टाइम पे भी वहां पे गए थे ना, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतना ज्यादा रश था। तो मैंने काफी सारे लोगों से बात करी और उसमें मोस्टली लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम वहां पे आ रहे थे, मेरी तरह जैसे लोग पहली बार जा रहे थे। तो आप ये सोचो कि अगर 3-3 हजार भी वो एक पर बंदे से ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मतलब दिन का वो लोग कितना कमा रहे हैं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मतलब इस चीज में फायदा है।
तो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को करते हैं तो प्लीज बहुत सोच समझ के करिएगा, आपके पैसे जो पानी में ना चले जाएं। और क्योंकि आजकल देखिए हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा स्मार्ट बने और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बने, क्योंकि आजकल आप लोग कई लोग पेरेंट्स का होता है ना कि बच्चे बाहर जाते हैं, घर से निकलते नहीं है, बोलते हैं और 10 लोगों के बीच में, अगर छोटे बच्चे भी तो बहुत शर्माते हैं बोलने में। तो हर कोई चाहता है कि भैया उनके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और बच्चा हर तरीके से जो है हर फील्ड में एक्टिव हो। तो हर किसी पेरेंट्स की होती है। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप इस चीज को मतलब करवाते हैं, सिर्फ मैं उसी एजेंसी के बारे में नहीं कह रही, काफी सारी ऐसी हैं और फ्रॉड होता है और आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप ये सोचिए एक तरीके से वो उनका बिजनेस ही है कि उन्होंने एक बार बुलाया और वो किसी भी बच्चे को पता है, वो ये नहीं बोलेंगे किसी भी पेरेंट्स को। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म आप फिल करेंगे ना, तो उसके बाद वो फोटोज मांगने के बाद आपसे ये चीज बोलते हैं कि आपके अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा आगे ब्रांड से तो आपके पास कॉल आएगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर 1000 लोग भी करेंगे ना, तो क्योंकि उनका काम है वो 1000 लोगों को कॉल करेंगे, उनको बुलाएंगे और ऐसा वो किसी को बोलेंगे ही नहीं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हर किसी को यही बोला जाएगा कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया है और आप आ जाइए, और पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे कि वाह हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। और तो वो है आपको मतलब कहते हैं ना वो मतलब आपको जाल में फंसाने की कोशिश वो की जा रही है। तो वो उनका फर्स्ट स्टेप है। तो इस चीज में आप इतना ज्यादा खुश भी मत होइएगा, क्योंकि वो लोग यही चीज बोलेंगे, यही लाइन बोलेंगे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है मैम, आप लोग आ जाइए। फिर वहां पे जाएंगे, आप लोगों को 3000 पे करना पड़ेगा और ये एक सर्टिफिकेट वो आप लोगों को दे देंगे। और उसके बाद आगे आप लोग पूरा सुन चुके हैं मेरी जुबानी की क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मुद्दे की बात यह है कि जो मेरे पास नंबर था, 2 लोगों के नंबर थे, एक फिरदोश करके था और एक पूजा। क्योंकि ये जो होते हैं ये वहां पे सारे टेलीकॉलर उन्होंने रखे हुए होते हैं। मैंने वहां पे जब गए थे तो पूरा एक्सप्लोर किया था, पूरा डिपार्टमेंट है उनका टेलीकॉलिंग का, जो लोग सेल्स के बारे में जानते हैं। तो वहां पे उन लोगों का एक तरीके से ये बोल सकते हैं टारगेट बेस होता है। क्योंकि जब फॉर्म फिल करने के बाद वो लड़की है फिरदोश, तो कंटिन्यूअसली उस लड़की ने मुझे इतनी कॉल्स करी। और उसके बाद एक चीज मुझे खराब लगी, और उसके बाद जब मैं वहां पे गई तो मैंने उसको बहुत सुनाया, मतलब जो भी वहां पे स्टाफ था। तो मैंने बोला कि उन लोगों मतलब जो लाइन उसने मुझे बोली कि भाई इस तरीके से आप किसी भी बच्चे के लिए नहीं बोल सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैम आप इस तरीके से यहाँ पे नहीं आएंगे और आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका बच्चा अगले 1 साल तक के लिए जो है कहीं भी मतलब किसी भी मतलब प्रोडक्शन में या कहीं पे भी अगर आप इस तरीके का आप कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और तो मैंने बोला कि भाई वो हमारी मर्जी है, हमारी कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है। मतलब एक तरीके से ये मैं आपको बोलूं, ये आप लोगों को डराने वाली बात है, क्योंकि भाई हम नहीं जाना चाह रहे, वो हमारी मर्जी है ना, हम नहीं जाना चाह रहे। तो इसमें तुम कैसे बोल सकते हो कि भैया अगर तुम नहीं आओगे तो तुम 1 साल तक कहीं पे भी शूट नहीं करवा सकते, तुम्हारा बच्चा कहीं भी किसी ब्रांड में सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये सिर्फ आप लोगों को डराने वाली बात है। और मैंने बहुत अच्छे से जाके वहां पे उसको इस बारे में बोला था, स्टाफ को। मैंने कहा कि भाई आप लोगों को किसी मतलब इन लोगों को ऐसा कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी पेरेंट्स को उसके बच्चे के लिए इस तरीके से बोलो। तो फिर वहां पे स्टाफ समझाने लगा मुझे कि नहीं नहीं मैम वो समझ गए। तो मैंने बोला कि भाई मैं भी सेल्स लाइन में रह चुकी हूँ और मुझे इस चीज के बारे में पता है। तो आप इस चीज को सेल्स लाइन में बोल सकते हैं कि एक आप इसको फेयर ऑफ लॉस बोल सकते हैं, खोने का भय जो होता है कि भाई ऑफर लिमिटेड है आप आ जाइए। और एक होता है ग्रीड फैक्टर, जो हम लालच वाली चीज होती है। तो सेल्स में मैंने कहा भाई आप मुझे मत बताओ, मुझे इस बारे में बहुत कुछ पता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने सॉरी वगैरह बोला कि मैम, तो मैंने कहा देखो आप इस तरीके से किसी मतलब पेरेंट्स को मत बोलो ना इस तरीके से कि अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भैया आपका बच्चा अगले 1 साल तक कहीं भी किसी ब्रांड में भी जाके फोटोशूट नहीं करा सकता, वो एलिजिबल नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई ये चीज आप लोगों की बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से तो आप लोग अब देख के समझ गए होंगे कि क्या है कैसे है और इस चीज में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। और उसके बाद अभी तक अब उसके बाद जो मैंने आपको बताया 2 लड़कियों का नाम पूजा और फिरदोश, तो नंबर तो बंद आ रहे हैं और अब तो ना कोई कॉल है ना मैसेज, कुछ नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद आ रहा है। और वैसे 63 मेरे घर से थोड़ा सा पास में ही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन जाके वहां पे मिल के आती हूँ, देख के आती हूँ कि भाई पता चला कि प्रोडक्शन हाउस वहां पे है ही नहीं, वहां से हट गया हो। क्योंकि अगर फ्रॉड होगा तो जाहिर सी बात है हट गया होगा, और अगर नहीं हटा होगा तो मैं वहां पे जाऊंगी, उन लोगों से बात करूंगी कि उसके बाद आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स करना बंद किया, जो नंबर आप लोगों ने दिए थे उस नंबर पे बंद आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आगे कुछ होता है, क्योंकि जब काफी लोगों की मेरे पास कॉल आई थी तो सबका यही था, सब बच्चे, कि भाई हमें भी अपने बच्चे का कराना है, और अगर मुझे जेन्युइन लगा तो मैं आप लोगों के साथ उस चीज को भी शेयर करूंगी। और तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही थी कि आप लोगों को अपने बच्चों का ये सब कुछ करवाना है, तो आप लोग बहुत सोच समझ के इस चीज में इन्वेस्ट कीजिएगा, पूरा पहले अच्छे से कंफर्म कीजिएगा और उसके बाद ही इस चीज मतलब मैं अप्लाई कीजिएगा। तो ये काफी सारे आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, सब चीज पे। तो इस चीज से थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और पसंद आया हो आई होप आप लोगों को। और जिसने अभी तक चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।